ओके, हेलो भाइयों। तो आज अपन देखेंगे लीकी बकेट रेट लिमिटर। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं, टाइम ना रुके। सो नाम लिख देते हैं फटाफट, लीकी। ठीक है, बकेट रेट लिमिटर है हमारा। इसको फटाफट बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो करना क्या अपने को। ठीक है, जैसा नाम है लीकी बकेट रेट लिमिटर, तो जाहिर सी बात है आपको भी समझ में आ रहा है कि कुछ तो बकेट है, कुछ तो लीकी है, कुछ तो इन्हीं चीजों में से गेम है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं, पहले मैं सारे कंपोनेंट्स ले लेता हूँ, तो आपको ना उसके हिसाब से ना थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाएगा कि मतलब क्या है क्या। ठीक है, ये काम कैसे करता है। तो फटाफट कुछ ले लेते हैं। ठीक है, ये बकेट है, अगर लीकी बकेट लिखा है तो लीकी तो लगेगा ही, हमको बकेट तो लगेगा। ठीक है, अब साथ में आप बोल लो कि हमको लगेंगे कुछ ये ना ब्लैक वाला, इसको उठा लेते हैं। ठीक है, ये काम में आ जाएगा। और अपने को लगेंगे टोकन्स, कुछ ये वाले। ठीक है, जैसा हमने लास्ट टाइम किया था, साइज छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो लीकी बकेट है तो बकेट वाली बात तो लीक होना चाहिए। ठीक है, तो ये छोड़ दो लीकी। अब टोकन्स भी लगेंगे क्योंकि एक्चुअली में काम तो उसी से होगा, क्योंकि रिक्वेस्ट आ रही है रिक्वेस्ट दिखाने के लिए बेसिकली। ठीक है, टोकन का काम यहाँ पे वो नहीं है, बट हमारी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो हम इनसे हम रिक्वेस्ट दिखाएंगे। अब रिक्वेस्ट आएगी तो क्लाइंट लगेगा। ठीक है, तो फटाफट एक यहाँ जोड़ लेते हैं, ये होगा क्लाइंट की रिक्वेस्ट। ठीक है, और ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट होंगी हमारी, ये जाएंगे हमारी लीकी बकेट को। ठीक है, क्योंकि यही तो हैंडल करेगा सारी चीज। ठीक है, तो फटाफट ले आते हैं कुछ रिक्वेस्ट्स। अब ये बकेट है, पहली बात दो चीजें इनपुट ले लो, ये बकेट की कैपेसिटी होगी, तो हमें कुछ लगेगा कैपेसिटी। ठीक है, ये कैपेसिटी ऊपर से ये लीक कर रहा है, तो लीक कर रहा है तो ये कितने लीक करेगा रेट पर सेकंड से, दोनों चीज लगेंगी। तो हमारे इनपुट्स हैं दो इसके अंदर भी। ठीक है, तो पहला है कैपेसिटी, मैं कैप लिख देता हूँ। ठीक है, हम मान लेते हैं 5 कैपेसिटी है। ठीक है, और जो लीकी रेट पर सेकंड है मैं उसको LRPS लिख रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लीकी रेट पर सेकंड। हम बोलेंगे दो रिक्वेस्ट ये लीक करेगा। ठीक है, तो फिर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये होगी इनपुट्स हमारी। ठीक है, अब ये बोलोगे कि प्रोसेस कैसे होता है, चलो समझो टोकन्स आ रहे हैं हमारे पास। अभी हमने बोला 5 हमारा कैपेसिटी है इस बकेट का, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे ले लेते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, जो लीकी बकेट का ना एक सही तरीका है, ये प्रोसेस कैसे करता है। ये लीक तो कर रहा है अभी ऊपर से, बकेट से रिक्वेस्ट नीचे जा रही है, नीचे हो जाती है क्यू के अंदर। ठीक है, तो अब मान लो हमें लगेगा कुछ क्यू टाइप का कुछ है यहाँ पे, लेट्स सी, चलेगा कुछ को भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा समझ लो। ठीक है, ये हमारा है क्यू। ठीक है, इसमें से रिक्वेस्ट जाएगी, इसको हम ऐसा करते हैं नीला कलर का बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्यू, और इसमें से रिक्वेस्ट आएगी, इसको जाएगी। ठीक है, इसका नाम लिख दो क्यू। ठीक है, इसका साइज बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये क्यू जाके फर्दर प्रोसेस को दे देगी, जो फर्दर प्रोसेस होगा वो हमारा कुछ और प्रोसेस होगा। यहाँ पे उसको लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा फर्दर प्रोसेस होगा, और ये जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट आके हमारे यहां लगेगी। वो खींच रहा है, उसको हम हटा देंगे, उसको हम यहां लेंगे। ठीक है, और फिर इसको भी यहां से, जब तू वहां नहीं जाना चाहता तो यहां से ले चलेंगे। ठीक, कोई नहीं, आप समझ गए बात को वैसे।
हम ये चलो बन गया, ये होगा हमारा फर्दर प्रोसेस। ठीक है, अब काम कैसे होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भर देगा हमारे बकेट के अंदर। ठीक है, समझो क्लाइंट क्लाइंट बहुत सारी रिक्वेस्ट ले आया, 50 60 100 200 सब वो डालेगा बकेट में, कोशिश करेगा। ठीक है, बकेट हमारा एक मेजर सोर्स है जहां से हम सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारी कैपेसिटी है 5, मतलब यूजर ने समझो चलो पहले 2 डाली, 2 आ गई हमारी बकेट के अंदर। ठीक है, आप ले लो 2 आ गई। ठीक है, यहाँ से आ गई 2, तो पहले मैं लिख देता हूँ 2। ठीक है, 2 आ गई, 2 आ गई तो 2 हो गई, 2 नीचे क्यों हमारा क्या रेट पर सेकंड है, दोनों की दोनों प्रोसेस भी हो जाएंगी। ठीक है, दोनों की दोनों प्रोसेस भी हो गई। अब उसके बाद क्या सीन होगा, समझो एकदम से क्लाइंट ने क्या कर दिया, 5 भर दी, 500 की 500 आ गई नेक्स्ट पारी में। ठीक है, नेक्स्ट पारी में पूरी 500 की 500 आ गई, 500 की 500 आगे रह जाएंगी। प्रोसेस कैसा होगा, 2 रेट पर सेकंड पे। ठीक है, ये नेक्स्ट सेकंड में बात कर रहा हूँ। फिर 2 प्रोसेस होंगे हमारे, क्यू से जाएगा। ठीक है, यहाँ से जाएगा और फिर फर्दर प्रोसेस चलाएगा, फिर और 3 रह गई, नेक्स्ट सेकंड में 2 और प्रोसेस हो जाएंगे, ऐसे करके प्रोसेस होगा। ठीक है, अब समझो एक बार रिक्वेस्ट आया, क्लाइंट ने डाल दी एकदम से उसी सेकंड, मतलब ऑलरेडी अभी 3 बैठी हैं समझो हमारे बकेट के अंदर, 2 प्रोसेस होगी नेक्स्ट सेकंड में। ठीक है, क्लाइंट ने दोबारा से 5 डाल दी। अब जैसे क्लाइंट दोबारा से 5 डालेगा, उसमें से 2 चली जाएंगी बकेट के अंदर, जो बाकी की 3 है उसको हम यहीं से रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसका एक और फ्लो होगा। यहाँ से अगर क्लाइंट का बकेट की कैपेसिटी फुल हो गई तो अब क्या करते हैं, हम इनको हटाते हैं पहले। ठीक है, समझो क्लाइंट की कैपेसिटी फुल हो गई, यहाँ पे एक रिस्पॉन्स लगेगा, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे लिखते हैं इफ कैपेसिटी फुल। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ कि हम सेंड करेंगे 429 रिटर्न रिस्पॉन्स 429। 429 इज नथिंग बट हमारा टू मैनी रिक्वेस्ट। ठीक है, ये होता है टू मैनी रिक्वेस्ट। ठीक है, आरयू काफी होगा। ठीक है, इफ यहाँ पे हमारा एक और लगेगा, ये हमारी कंडीशन होगी इफ। ठीक है, इफ रिक्वेस्ट इज मोर देन कैपेसिटी। ठीक है, हमारी कैपेसिटी से बड़ा होगा तो। ठीक है, समझ गए, इसको हटा दो। अब इसकी साइज को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इफ रिक्वेस्ट इज मोर देन कैपेसिटी, सेम चीज अब यहाँ पे भी होगी। ठीक है, तो ये हो गया एक्चुअल डायग्राम। ठीक है, जैसे रिक्वेस्ट ज्यादा होंगी हमारा क्या करेगा, बकेट उठा के बाहर भेज देगा, बोलेगा भाई मैं नहीं हैंडल कर सकता, तुम अपना अपना देख लो। ठीक है, सेम चीज होगी। ठीक है, यहां से और यहां से रिटर्न कर देगा। ठीक है, ऐसा इफ रिक्वेस्ट इज मोर देन कैपेसिटी देन हम रिटर्न 429। यहीं से हम उसको फर्दर प्रोसेस में जाने ही नहीं देंगे। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और जो क्यू में जाता है, क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की तरह से प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका तरीका होता है फीफो। ठीक है, लिख लो, याद रहेगा। ठीक है, और ये फर्दर प्रोसेस हो जाता है। तो ये हो गया एक तरीके से। ठीक है, आर्किटेक्चर कैसे होगा। अब इसका हम ना सूडो कोड देख लेते हैं एक, जो हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा कि एक्चुअली आप कोडिंग में इसको कैसे कैसे इंप्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो कुछ ले लेते हैं अपना बक और यहाँ चालू करते हैं। ठीक है, अपना होगा सूडो कोड। ठीक है, यहाँ पे डालो, लिख लेते हैं सूडो कोड। ठीक है, सारी चीजें सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब सूडो कोड लिखेंगे कैसे। अब देखो हमारे थे 2 इनपुट्स, जैसे मैंने आपको पहले ऊपर बताया था। ठीक है, एक है इनपुट अपना कैपेसिटी और दूसरा है इनपुट अपना लीकी रेट पर सेकंड या लीक रिक्वेस्ट पर सेकंड। ठीक है, कितनी लीक्स हो रही है रिक्वेस्ट। तो 2 चीजें अपनी इनपुट्स हैं। ठीक है, अब इस हिसाब से डिफाइन करना है। अब हमें एक चीज मेजर है लिखना कि ये जितना प्रोसेस हो जा रहा है उसके हमें बकेट एम्प्टी करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि न्यू रिक्वेस्ट आ पाए, और अगर न्यू रिक्वेस्ट अगर हमें ज्यादा हो रही है तो हमें उसको रिटर्न भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हम सूडो कोड की तरह से प्लान करेंगे कैसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्लास का नाम ले लेता हूँ कुछ, तो लीकी बकेट। ठीक है, ये हो गया लीकी बकेट। ठीक है, हमें जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वेरिएबल्स लगेंगे अपने को। ठीक है,
वेरिएबल्स में आप देखो, सबसे पहले तो अपनी कैपेसिटी है, ठीक है, ये इनपुट आएगा तो हम फिलहाल डिफाइन करके छोड़ देंगे। दूसरा है अपना लीकी रेट, जो मैंने बोला था लीकी रिक्वेस्ट पर सेकेंड, LRPS बोल दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट लगेगा हमको क्यू के अंदर जो रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है, ठीक है, तो मतलब क्यू में प्रोसेस हो रहा है तो बकेट खाली होगा, तो क्यू प्रोसेस होने के लिए मुझे लगेगा एक, उसको होल्ड करने के लिए, ठीक है, कि कितना प्रोसेस हो गया वो पता चलना चाहिए मेरे को, तो उसके लिए एक वेरिएबल रखेंगे आप लोग, ठीक है। फिर दूसरी चीज है, अब हमें टाइम की बहुत जरूरत है यहाँ पे लीक टाइम, ठीक है। अगर हम हमारा लीक टाइम कब हुआ, लास्ट लीक टाइम, ठीक है, तो LLT बोल लो इसको तुम, ठीक है, लास्ट लीक टाइम, ठीक है। ये हो गई इतनी चीजें। और एक और चीज लगेगी विंडो, मतलब हम कितनी देर में हम लीक करवा रहे हैं, हमारा मतलब रेट क्या है उसका, जैसे हमने LRPS बोला 2 बट क्या पर सेकेंड, राइट। सो ये विंडो लगेगी अपने को, तो इसको विंड लिख देते हैं, ठीक है, हाँ विंडो चलो पूरा लिख देते हैं। और ये होगी हमारी 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1000 मिली सेकेंड, ठीक है। अब हम आएंगे हमारे कंस्ट्रक्टर पे, हमें लगेगा कंस्ट्रक्टर, मैं सीधा कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूँ, आप क्लास का नाम लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे 2 इनपुट है अपने दोबारा से, कैप और फिर दूसरा अपना LRPS, ठीक है, ये हो गया। अब इनपुट में कैसे होगा, तो हम कैप को कैप से असाइन कर देंगे, सिंपल असाइनिंग है, ठीक है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट चीज आ जाएगी अपनी कैप के बाद हो गया अपन अपना लीक रेट, ठीक है, इसको भी असाइन कर देंगे। देन जो हमारी क्यू की अभी इनिशियल रिक्वेस्ट है 0, मतलब कुछ नहीं बैठा, तो हम इसको क्या करेंगे 0 असाइन करके रख देंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है अपना टाइम, जो हमारा LLT था, इसको हम डिफाइन कर देंगे नाउ मिली सेकेंड में, ठीक है, ये हमारा होगा मिली सेकेंड के अंदर। इतनी चीज काफी होगी। अब हमारा एक्चुअल फंक्शन आएगा, अब दोबारा से हमने यहाँ पे सिंक्रोनाइज यूज करेंगे क्योंकि हमको लूज नहीं करना, ठीक है। हमें मतलब समझो 2 थ्रेड्स आ गई, एक रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन दूसरे टाइम उसी रिक्वेस्ट दूसरे टाइम सेम टाइम पे आ गई, ठीक है, उसको कुछ और टाइम मिलेगा, उसको कुछ और वैल्यू मिलेगी, तो फिर इशू हो जाएगा। इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज बनाएंगे, ठीक है, सिंक्रोनाइज बना लेंगे तो अपना मेजर इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये दोबारा बुलियन फंक्शन होगा, अलाउ कर लो इसको भी, ठीक है, कुछ ऐसा फंक्शन, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन में, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें वो लीक कैलकुलेट करना है, तो हमें नाउ टाइम लगेगा, इसको बोलेंगे करंट टाइम इन मिली सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट अपने को लगेगा, अब हमें वो कैलकुलेट करना है कितना लीक हो गया, ठीक है, उसका सेम फॉर्मूला लास्ट टाइम जो हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, लीक लिख लो, ठीक है। अपन लगाएंगे नाउ माइनस अपना LLT, जो पहले वाला फॉर्मूला आया था, डिवाइडेड बाय विंडो, ठीक है, हमारी विंडो ऊपर डिफाइंड है ऑलरेडी। अब बिकॉज ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं, यहां से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे लीक रेट पर सेकेंड, कितने से लीक हो रहा है हमारा, ठीक है, तो LRPS। मैं इनिशियल वैल्यूज लेके आपको पूरा कोड फ्लो दिखा दूंगा एक बार, ठीक है। ये लीक हो गया, लीक होने के बाद ना हमें इसे चेक करना है कि कितना लीक हुआ है, उसके हिसाब से हमें कुछ काम करना है। अगर लीक मेरा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अगर लीक मेरा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें सेट करना है कि हमारा क्यू से हटाना है, हमारी क्यू के अंदर से, ठीक है। तो हमारा QR के अंदर जाएगा डेटा, जो हमारी क्यू के अंदर जो लीक हो गया वो डेटा को हटाना भी तो पड़ेगा, मतलब वो प्रोसेस हो गया, तो हमें चाहिए कितना प्रोसेस हो चुका है वो वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे लगेगा मैक्स, ठीक है। एक साइड हम 0 रखेंगे, दूसरी साइड हम कैलकुलेट करेंगे कितना माइनस होके डेटा चला गया, ठीक है, तो वो होगा हमारा QR, ठीक है, माइनस लीक, कितना लीक कर गया। इनिशियल QR हमने 0 डिफाइन किया, मैं आपको कोड फ्लो में पूरा समझा दूंगा, ठीक है, कि कैसे ये काम कर रहा है। फिलहाल इतना समझ जाओ, क्योंकि हमें माइनस करना पड़ेगा, वो हमें वैल्यू चाहिए कि कितना लीक कर चुका है, ठीक है, और हमें हमारे अभी क्यू के अंदर बचा कितना है, या हमारी उस बकेट के अंदर कितना जगह कितना जा चुका है और कितना हम रह सकते हैं, ठीक है, इसके लिए हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है। दूसरा है, अब हमें डालना पड़ेगा हमारे LLT को भी अभी के टाइम के हिसाब से, क्योंकि हमें नेक्स्ट रिक्वेस्ट जब आएगी तो हमें ये यूज में आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब नीचे आते हैं, अब हमें एक्चुअल रिटर्न रिस्पॉन्स बताना है कि भाई तुम्हें अलाउ है या नहीं, तो अब उस किस बेसिस पे होगा, वो हमारा इस बेसिस पे होगा, हमारा क्यू के अंदर जो रिक्वेस्ट है अगर वो मेरी कैपेसिटी से कम है, जो मेरी वाटर की बोल रहा हूँ बकेट की कैपेसिटी थी, ठीक है, जो मैं अभी कुछ नंबर ले लूंगा, मैं 5 लेके आपको बता दूंगा, ठीक है, 5 कैपेसिटी से कम है तो मतलब हम अभी हैंडल कर सकते हैं,
ठीक है। तो हम इसको हैंडल कर लेंगे, हम बोलेंगे क्यू आर की काउंट बढ़ा देंगे क्योंकि हमें इसको एडिशन भी करना है, ठीक है। मैं भी क्यू आर प्लस वन की जगह पे कुछ ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। ये होता है क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर प्लस वन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और उसके बाद दूसरी चीज हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है, रिटर्न ट्रू, मतलब तुम रिक्वेस्ट ले सकते हो। फिर दूसरी चीज समझो ऊपर और रिटर्न में सक्सेस नहीं किया तो हमें लास्ट में हम छोड़ देंगे रिटर्न फॉल्स, ठीक है। ये है एक्चुअल कोड। अब समझते हैं हम एक एक एग्जांपल लेके, ठीक है, कि कैसे काम करेगा ये, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा सा माइनस कर देते हैं, हाँ अब ठीक है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये मैं क्या करता हूँ, इसको यही छोड़ता हूँ, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, नहीं इसको ना छोटा साइज कम कर देते हैं। ऐसे साइज नहीं कम करने देगा क्या मेरे को, गजब है, कोई नहीं छोड़ो। अपन एक और नीचे बगल में लेते हैं, ठीक है, अपने को एक और लगेगा, नहीं ऊपर से लेके आते हैं इसको। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको एक एक वैल्यूज डाल के ये पूरा का पूरा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहले कैपेसिटी बोल लो हमारी है 5, ठीक है, ये है मेरी बकेट की कैपेसिटी, ठीक है। अब बोलो LRPS हमारा है रेट लिमिट करने का, मान लो 2, ठीक है, हम 2 से उसको लीव करेंगे, ठीक है। मैंने इनिशियल क्या ले लिया था, QR को लिया था 0, ठीक है, 0 रहने दो, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ अपन ना, हाँ अभी टाइम है कैलकुलेट, सो समझो अब लेते हैं सिनेरियो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो। इसके अंदर हमारा बोलते हैं जो अभी टाइम जो कंस्ट्रक्टर से हमारा टाइम सेट हो गया होगा समझो, तो लास्ट टाइम में सब वैल्यूज नंबर्स में ले रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो जहां पे लीक इज इक्वल टू, जो हमें इस लाइन पे कैलकुलेट करना है, लीक इज इक्वल टू नाउ माइनस LLT, तो समझो ना अभी का टाइम है 10,000, ठीक है, ऐसा राउंड फिगर, ठीक है, माइनस 9,000, ठीक है, 10,000 9,000 हो गया, ये हो जाएगा नथिंग बट 1,000 डिवाइडेड विंडो करेंगे 1,000 ले लो, 1 इंटू LRPS, मैं आप डायरेक्टली कैलकुलेट लिख रहा हूं, तो 1 इंटू ये हो गया फाइनली में 2, ठीक है, विच इज नथिंग बट हमें आउटपुट आ जाएगा 2, ठीक है। अब 2 हो गया, अब लीक ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ट्रू हो जाएगा, तो हमारा नेक्स्ट चीज क्या आएगी, मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। अब हमारा QR इनिशियल में 0 था, तो मैक्स के अंदर क्या होगा, ठीक है, मैक्स के अंदर होगा हमारा 0, 0 माइनस 2, ठीक है, दैट इज नथिंग बट -2, ठीक है। तो मैक्स क्या है 0, तो QR की वैल्यू असाइन हो जाएगी 0, ठीक है, QR की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है अपनी हाँ कि QR इज लेस देन कैपेसिटी, ग्रेट। नेक्स्ट है हम QR की QR जो हमारा 0 है और कैपेसिटी 5 है, तो QR लेस देन, तो हम QR को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो हमारा QR की वैल्यू हो गई 1 और हमने रिटर्न कर दिया, पहले रिक्वेस्ट प्रोसेस हो गई, ठीक है। अब समझो यूजर ने डाल दी, यूजर ने रिक्वेस्ट डाल दी, अभी कैसे एक रिक्वेस्ट थी, एक रिक्वेस्ट का मैंने करके दिखाया। अब समझो यूजर ने ऑलरेडी एक ही सेकंड के अंदर, ठीक है, 5 रिक्वेस्ट रखी है और पांचों की पांचों हमारी कैपेसिटी के अंदर है। हमने एक रिक्वेस्ट, अभी हमारी एक लीकेज रेट के हिसाब से हमारी 2 प्रोसेस हो सकती है, ठीक है, तो एक प्रोसेस हो गई, अभी हमारा उसी टाइम के अंदर होंगे, या फिर समझो एक प्रोसेस होगी दोबारा आ गई, अब थोड़ा सा टाइम इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, टाइम इंक्रीमेंट हो गया। अभी हमने लास्ट टाइम मैंने लिखा नहीं था, मैं लिख देता हूं, इजी रहेगा, 10,000, ठीक है, माइनस 9,000 किया था हमने, ठीक है, और हम अपडेट भी कर देंगे LLT को, यहाँ पे हमारा जो LLT हो गया है अब 10,000 हो जाएगा, ठीक है, नाउ के टाइम के हिसाब से। अब सेकेंड रिक्वेस्ट, ठीक है, सेकेंड रिक्वेस्ट आती है, सेकेंड रिक्वेस्ट आएगी, समझो सेकेंड रिक्वेस्ट आ गई, ये आई है, अभी का टाइम है थोड़ा सा पास हो गया, मोर देन 10,000, मे बी इट इज 10,001, ठीक है, 001, ठीक है, जस्ट 1 मिली सेकेंड का कहीं तो फर्क है समझो, उसके बाद आ गई कॉल, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 10,000, हम दोबारा लूप के अंदर है, ठीक है, विच इज नथिंग बट, हाँ विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0, मतलब हाँ ये 1, मतलब ये तो हो गया यार, देखो 10,000 माइनस 1, तो ये 1 हो गया, ठीक है, तो ये 1 हो गया, 1 इंटू नेक्स्ट चीज क्या है अपना 1 डिवाइडेड बाय 1000,
ठीक है। सो ये हो जाएगा, नेक्स्ट में आओगे 1 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाएगा अपना 0.001, ठीक है, 0.001 इंटू 2, ठीक है। आउटपुट आ जाएगा 0.002। 2 कहां से आया? 2 हमारी लीक की रेट पर सेकंड की रिक्वेस्ट के हिसाब से था कि हमारी 2 रिक्वेस्ट लीक कर जाएंगी, ठीक है, इसीलिए ये हो गया 0.0.2, ये हो गया लीक, ये हो गया हमारी लीक की वैल्यू, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि वो एक लाइन में आ जाए। ये हो गया लीक। अब आते हैं नेक्स्ट, दोबारा से नीचे, ठीक है, लीक कर लिया, ये होगी वैल्यू। अब लीक ग्रेटर देन 0 है, यस, 0.002 इज ग्रेटर देन 0। अब मैथ डॉट मैक्स में क्या आएगा? 0, मैक्स में मैं लिख देता हूं चुपचाप से, ठीक है, 0 कॉमा हमारा क्यू आर माइनस लीक, क्यू आर क्या था? 1, लास्ट में 1 बन गया था, तो 1 माइनस 0.002 विच इज नथिंग बट 0.998, ठीक है, मैं यहां लिख लेता हूं 0.998। तो मैक्स क्या है? 0.998। तो क्यू आर की वैल्यू अपडेट हो गई हमारी, क्यू आर की वैल्यू हो गई 0.998, ठीक है। अब क्यू आर स्टिल लेस देन कैप, ग्रेट, ठीक है, क्यू आर इज लेस देन कैप, हम क्यू आर को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो क्यू आर हो जाएगा 1 प्लस 0.998, तो क्यू आर की न्यू वैल्यू हो गई 1.998, ठीक है। हमारी कैपेसिटी अभी भी 5 है, ठीक है, समझो। नेक्स्ट रिक्वेस्ट, अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट मैं थोड़ा सा और क्लोज ले लेता हूं ताकि हम जल्दी, मैं कैपेसिटी ना 5 जगह 3 कर देता हूं, ठीक है, ताकि हम जल्दी रीच कर पाए उस पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट है 1.998 हो गया। अब ले लो कि हाँ, अब थोड़ा और बड़ा नंबर ले लो ताकि चलो 1 का डिफरेंस ही है मान लो, ठीक है, दोबारा से 1 का डिफरेंस है, ठीक है। मैं लेता हूं थर्ड केस, ठीक है, थर्ड केस मैं 1 के डिफरेंस है, मैं बोलता हूँ 0.5 का डिफरेंस है मान लो, तो 0.5 का डिफरेंस है, ठीक है, टाइम के बीच में, डिफरेंस इन टाइम 0.5, ठीक है, ये ऑलरेडी 0.5 में है। अब 0.5 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, सो 0.5 डिवाइड बाय 1000, ठीक है, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0.000, ठीक है, और हाँ 005, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 2 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0.0010, ठीक है, 0. कहीं गलत होगा तो बता देना, ठीक है, 0.0010, क्योंकि ये भी मैं अभी हम आपके सामने ही कर रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू सारी चेक तो मैंने कुछ की नहीं है, मैं डायरेक्टली अपडेट किए जा रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा लंबा हो जा रहा है बट कोई नहीं, हम एक बार इसके एंड तक करेंगे, हम देखेंगे कि लीक कब कर रहा है ये, ठीक है, उसके लिए हम इतना कर रहे हैं, ओके। 0.0010 ये हो गया हमारा लीक, ठीक है, लीक हो गया। अब मैक्स के अंदर दोबारा से हम जाएंगे, ठीक है, मैक्स के अंदर हमारा कोड जाएगा, मैक्स के अंदर कोड क्या है हमारा, लीक अभी क्या है 0.0 स्टिल ग्रेटर देन 0, इसलिए 0 कॉमा, ठीक है। दूसरा है, अब हम माइनस करेंगे, हमारा है 1.998, ठीक है, 1.998 माइनस 0.0010, ठीक है, तो नथिंग बट 2 डेसिमल के बाद हम 1 माइनस कर रहे हैं, ठीक है, विच इज नथिंग बट 0.997, ठीक है, तो हो गया 1.997। कहीं गलत होगा तो आप बता देना, मुझे लग रहा है ये सही जा रहा है, ठीक है, 1.997 हो गया। तो हमारी क्यू आर की वैल्यू अपडेट हो गई, तो मेरा क्यू आर हो गया 1.997, ठीक है। नेक्स्ट में हम बाहर आएंगे, ठीक है, अब क्यू आर लेस देन कैप है, करेक्ट, ठीक है, क्यू आर की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे, क्यू आर हो जाएगा 2.997, हम आगे 3 के बहुत क्लोज, ठीक है। हमारा अभी कहीं समझो और रिक्वेस्ट हम हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ भी और चीज हमें अगर रिक्वेस्ट दी जाएगी तो हमारी कैपेसिटी से ओवरलोड हो जाएगा। समझो अभी थर्ड लूप चला, सेम चीज, ठीक है, मैं फाइनल जा रहा हूँ एक और बार ताकि हम इसको कंक्लूड कर पाए। मैं बोलूंगा दोबारा से, अभी 1 सेकेंड का डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस 1 सेकेंड का है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1, मैं वहीं पे लिख रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0.001। मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा क्योंकि हमारी लीक की रेट था, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0.002, ये हमारा हो गया लीक, ठीक है।
उसके बाद दोबारा मैक्स में आएंगे, मैक्स में डालेंगे 0 कॉमा, अब हमारा माइनस करना है 2.997, ठीक है, माइनस 2.997 माइनस करना है अपने को 0.002, 002 मतलब लास्ट वाले डिजिट पे आएगा माइनस, तो 2.995 हो गया इतना, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू अपडेट हो गई, क्यू आर हो गया हमारा 2.995, ठीक है, क्यू हो गया, क्यू आर हो गया 2.995, ठीक है। ये भी अभी हमारा लीक्स कैपेसिटी से कम ही है, 3 से कम है हम लोग अभी भी, ठीक है। तो बोलेगा यार ठीक है लीक से तो कम ही हो, तो ये रिक्वेस्ट भी अलाउ कर देगा, बट अलाउ करने के बाद +1 हो जाएगा। अब हमारा क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 3.995, ठीक है। अब जब 4th रिक्वेस्ट आएगी तब देखना अब क्या होगा, ठीक है। 4th रिक्वेस्ट आएगी, समझ लो दोबारा मैंने डिफरेंस टाइम का 1 ले लिया है, 1 डिवाइडेड बाय 1000 which is nothing but equals to 0.001 multiply by 2 हो गया नथिंग बट अपना 0. मैंने वो ले लिया 0.002, ठीक है। ये लीक हो गया दोबारा से हमारा, दोबारा मैक्स में आएंगे, ठीक है, मैक्स में अपन जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अपना मैक्स होगा 0 कॉमा, ठीक है। अब 0.002 हमें माइनस करना पड़ेगा उससे, तो हो जाएगा 3.993, ठीक है, 3.993, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी, फाइनली हमारी क्यू आर की वैल्यू हो गई 3.993, और यहाँ पे हम इस वाले लूप में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। ये जो हमारा लूप है, ये वाला लूप, ठीक है, इसमें हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारी वैल्यू हो गई है 3.993। ये देखो 3.993, क्यू आर इज लेस देन कैप, कैप मैंने 3 ले लिया था ऊपर, ठीक है, ये देखो। तो इसमें जाएंगे और हम रहा रहेगा रिटर्न फॉल्स, और ये हम रिटर्न कर देंगे हमारे यहाँ से इफ रिक्वेस्ट इज मोर देन कैप, इस वाले लाइन पे, ठीक है, और हम यहाँ से 429 रिटर्न कर देंगे। यह है एक्चुअल लॉजिक पूरा। हाँ, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस रहे तो डाल देना कमेंट में, ठीक है। मेजरली है ना ये लोग यूज नहीं करते, मतलब ज्यादातर ना लीकी बकेट हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के लिए यूज नहीं करते, ये डेटा फ्लो के लिए यूज होता है जहाँ पे आपको स्ट्रीमलाइन में डेटा हैंडल करना होता है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के लिए मेजरली यूज नहीं होता, किसी कंपनी को जरूरत है, मे बी उनका यूज केस बनेगा तो वो लोग यूज करते हैं, बट मेजरली एपीआई रिक्वेस्ट के लिए लीकी बकेट यूज ज्यादातर प्रेफर नहीं किया जाता, ठीक है। टोकन और स्लाइडिंग विंडो है जो ज्यादा प्रेफर की जाती है। टोकन हमने पहले कवर कर लिया था, स्लाइडिंग विंडो नेक्स्ट टाइम कवर कर लेंगे, ठीक है। बट ये यूज होता है डेटा फ्लो के टाइम पे। ओके देन, कुछ क्वेश्चंस रहे कमेंट में डाल देना, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।